वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट PCS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार का सामान्य परिचय का पार्ट 4 देखेंगे और एक आज मेरा नया टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। भौतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को जो है 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक का भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, शिवालिक का भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। दूसरा हो गया आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। पहला हो गया आपका जो है शिवालिक का भावर क्षेत्र, शिवालिक का भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक का भावर क्षेत्र हो गया ये और इसका तराई क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तीसरा हो गया आपका ये दक्षिण का जो है पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसको तीनों हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक जान लेते हैं ये जो शिवालिक है, शिवालिक का जो है भावर क्षेत्र, ये जो है आपका पश्चिम चंपारण, ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण का एरिया जो है ये पूरा पड़ता है, जिसमें आपको जो है रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी, सबसे ऊपर में है आपका ये सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, उसके नीचे हो गया आपका शिवालिक श्रेणी, उसके नीचे आपका हो गया शिवालिक श्रेणी। उसके बाद उससे नीचे हो गया आपका हरहा घाटी या दून घाटी। ठीक है, हरहा घाटी या तो दून घाटी। ठीक है, ये आपका आ गया शिवालिक का भावर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद ये रामनगर दून, दून क्या है? दून का अर्थ होता है कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां नदी का प्रवाह होकर आई है। ठीक है, वहां कई नदी प्रवाहित होकर आई है और वहां पे एक घाटी बना दिया है। ठीक है, घाटी की तरह निर्माण कर दिया है। जिस तरह से आप देखते हैं ना देहरादून, देहरादून एक हिल स्टेशन है, वैसा ही जो है ना यहाँ पे आपका रामनगर दून है, एक हिल स्टेशन टाइप का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रामनगर दून। सबसे ऊपर में है आपका सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद हो गया शिवालिक श्रेणी, उसके बाद हो गया आपका हरहा घाटी दून। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए आपका गंडक कोसी द्वाब, ये मिथिला क्षेत्र हो गया आपका पूरा, ये हो गया आपका मिथिला क्षेत्र। ठीक है, इसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया ये आपका। और इसमें एक और आता है आपका, यहाँ पे किशनगंज है। ठीक है, यहाँ पे आपका है किशनगंज। ठीक है, यहाँ पे आपका है किशनगंज, यहाँ पे आपका है ये जो एरिया है तराई क्षेत्र, यहाँ पे आपका है किशनगंज, ये एरिया है आपका किशनगंज। ठीक है, किशनगंज ये तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका किशनगंज जो है तराई क्षेत्र है। उसके बाद ये हो गया आपका जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र ये पूरा मिथिला का क्षेत्र होता है। देखिए इधर हो गया आपका गंडक नदी और इधर हो गया आपका कोसी नदी। इधर कौन सा नदी हो गया? ये हो गया आपका गंडक नदी और ये हो गया आपका कोसी नदी। ठीक है, यही दोनों के बीच में जो गंडक और कोसी का दुआब है ये पूरा मिथिला का क्षेत्र है। ठीक है, ये मिथिला का क्षेत्र में आपका जो है दरभंगा आ जाता है, समस्तीपुर आ जाता है, मधुबनी आ जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाता है, उसके बाद सीतामढ़ी आ जाता है, मधेपुरा, सहरसा और आपका जो है सुपौल भी आ जाता है। ठीक है, ये मिथिला क्षेत्र में जो है ये गंगा कोसी का दुआब जो है, गंडक कोसी का दुआब जो है, इसमें जो है कौन कौन सा जिला आ जाता है? दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। ठीक है, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कौन कौन आ जाता है? दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। उसके बाद
मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, ठीक है। ये आपका आ जाता है मिथिला क्षेत्र में, जो गंडक कोसी का दोआब का ये क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोसी नदी इधर है और इधर आपका आ गया महानंदा नदी। इधर हो गया आपका कोसी महानंदा नदी और इधर हो गया आपका कोसी नदी, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कौन सा क्षेत्र? तो कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र, ठीक है। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र में ये भी आता है, ठीक है। ये भी आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है। कोसी नदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी बिहार का एग्जाम होने वाला है। बिहार में कौन कौन सा एग्जाम होना है? बिहार एसएससी होने वाला है, बिहार पिन का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद बिहार दरोगा है, ठीक है। उसके बाद बिहार सीजीएल है। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, बिहार का सामान्य परिचय का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें आपका 25 से 30 वीडियो बनेगा। उसमें आपका संपूर्ण बिहार का हम लोग देखेंगे, सारा टॉपिक हम लोग देखेंगे। उससे बाहर जो है एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये हम जो पूरा जो सीरीज चला रहे हैं, सिर्फ बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी, बिहार पीयून, आने वाले जो बिहार का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा सीरीज जाके जो है प्ले लिस्ट में जाके मेरा पूरा सीरीज देख लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर आपको बिहार का क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद बिहार का जो सीरीज है, इसमें जो है आपका ये वीडियो आपको सुबह 10 बजे लगभग मिलेगा पर डे। और उसके बाद भारत का ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी सीरीज वाइज, ठीक है। तो वो आपको वीडियो हर शाम जो है आपका 5 से 6 बजे के बीच मिलेगा, 6 बजे के बाद मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी सीरीज देख लीजिएगा। उसके बाद बिहार का ये सीरीज देख लीजिएगा। उसके बाद हम पॉलिटी, ये बिहार का जो सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पॉलिटी का जो है आपका सीरीज बाय सीरीज जो है चलाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आज समझते हैं। तो कोसी नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जब भी बारिश के समय में जब बाढ़ आता है तो कभी इधर से बहने लगता है तो अगला साल इधर से, मतलब इसको जो है आपको कह सकते हैं कि मुड़ने की क्षमता बहुत अधिक है, जो कि बाढ़ का कारण ये बनता है, ठीक है। इसीलिए कोसी नदी को जो है बिहार में, कोसी नदी के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 ना 2 क्वेश्चन पूछ देता है कोसी नदी के बारे में, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्षेत्र हो गया आपका, ये हमारा क्षेत्र हो गया गंगा, ठीक है। ये गंगा ऐसे देख आती है, यहाँ से जो है ये महानंदा में मिल जाती है, ठीक है। तो इधर का क्षेत्र हो गया हमारा महानंदा, इधर का हो गया क्षेत्र मेरा कोसी, इसीलिए कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र ये कहा जाता है, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे किशनगंज है जो ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे हो गया आपका घाघरा नदी, ये हो गया आपका घाघरा नदी, ये साइड में हो गया आपका घाघरा नदी और ये साइड में हो गया आपका गंडक नदी। तो घाघरा गंडक का दोआब इसे कहा जाता है। ये क्षेत्र को जो है आपका घाघरा गंडक का दोआब कहा जाता है, ठीक है। ये जो है किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये गोपालगंज, सारण और सिवान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। ये गोपालगंज, सारण और सिवान के क्षेत्र में पड़ता है। ये जो आपका है घाघरा गंडक दोआब जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है गोपालगंज, सारण और सिवान, गोपालगंज, सारण और सिवान, ठीक है। गोपालगंज, सारण और सिवान पड़ता है, ठीक है। गोपालगंज, सारण और सिवान का क्षेत्र ये पड़ता है आपका घाघरा गंडक का दोआब, ठीक है। ये भी गंगा का जो है मैदानी क्षेत्र में आता है, ये घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक का दोआब, उसके बाद गंडक कोसी का दोआब। देखिए घाघरा गंडक का दोआब, ठीक है। उसके बाद गंडक कोसी का दोआब, ये हो गया मिथिला क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है कोसी और महानंदा का, कोसी महानंदा का दोआब। देखिए इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? इसमें आपका पड़ जाएगा किशनगंज, इसमें कुछ एरिया कुछ पड़ जाता है किशनगंज, उसके बाद पड़ जाता है आपका पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद पड़ जाता है पूर्णिया, उसके बाद आपका पड़ जाता है आपका कटिहार जिला, ठीक है। तो कोसी महानंदा दोआब के बीच में इसमें कौन कौन सा जिला आपका आता है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला आता है, ठीक है। उसके बाद घाघरा गंडक दोआब में कौन कौन सा जिला आता है आपका? गोपालगंज, सारण और सिवान आ जाता है।
उसके बाद ये मिथिला क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, तो दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल आता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ये हो गया आपका, ये आपका एरिया जो हो गया, ये आपका क्षेत्र जो हो गया, ये हो गया आपका जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, इधर हो गया आपका जो है, इधर से इधर जो हो गया, यहाँ तक जो हो गया, ये आपका एरिया हो गया, ये हो गया गंगा का मैदानी भाग। और उसके बाद ये क्या था, ये क्या क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था आपका, ये शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र था। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। पहला क्या था, शिवालिक, पहला था आपका शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र, शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। ठीक है, बिहार का भौतिक विभाजन तीन भाग में विभाजित किया है, 3 भाग में बांटा है। पहला हो गया आपका शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र, उसके बाद दूसरा हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो गया आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हो गया आपका जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र देख लिए। उसके बाद दूसरा हम लोग गंगा का मैदानी क्षेत्र भी देख लिए। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण का हम लोग पठारी क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका भोजपुर का मैदान। ठीक है, ये हो गया आपका भोजपुर का मैदान, ये हो गया आपका भोजपुर का मैदान, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका भोजपुर का मैदान। ठीक है, तो भोजपुर के मैदान में कौन कौन सा जिला आपका आता है, तो बक्सर, आरा और भोजपुर, बक्सर, आरा और भोजपुर। ठीक है, बक्सर, आरा और आपका भोजपुर। ठीक है, बक्सर, आरा और भोजपुर आ जाता है आपका भोजपुर का मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, उसके नीचे ये आ जाता है आपका, ये देखिए आपका यहाँ सोन नदी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सोन नदी है। ठीक है, ये हो गया आपका गंगा नदी, ये हो गया घाघरा नदी, ये हो गया आपका गंडक नदी। तो यहाँ पे ये एरिया जो है आपका आ गया है, ये एरिया आपका आ गया है कैमूर का पठार। यहाँ पे क्या है आपका कैमूर का पठार। तो कैमूर का पठार में कौन कौन सा जिला पड़ता है, कैमूर के पठार के अंदर कौन कौन सा जिला आता है आपका, तो आपका आता है कैमूर, रोहतास कुछ भाग, और कुछ भाग आपका औरंगाबाद आता है। ठीक है, कैमूर के पठार के अंदर कौन कौन सा जिला आता है, कैमूर, रोहतास, कैमूर, उसके बाद आपका आता है रोहतास, और कुछ क्षेत्र आ जाता है आपका, कुछ क्षेत्र आपका आ जाता है औरंगाबाद का। ठीक है, औरंगाबाद का। ठीक है, कुछ क्षेत्र आपका आ जाता है औरंगाबाद में। तो 3 गो जिला कौन कौन सा हो गया इसमें, कैमूर, रोहतास और कुछ जिला आता है आपका औरंगाबाद का। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं आपका मगध का मैदान। ये हो गया आपका मगध का मैदान। ठीक है, ये हो गया आपका मगध का मैदान। ठीक है, यहाँ पे है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका है मगध का मैदान। उत्तर में हो गया गंगा और दक्षिण में हो गया आपका दक्षिण का पठार। ये मगध का मैदान के उत्तर में हो गया आपका गंगा नदी, गंगा का मैदानी भाग। और उसके बाद मगध क्षेत्र का दक्षिण में आपका कौन सा हो गया, तो दक्षिणी पठारी का क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी पठारी का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो दक्षिणी पठारी के क्षेत्र में आपका जो है कौन कौन सा जिला आता है, ये हो गया आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो कुछ भाग जो आपका आ जाता है, देखिए कुछ भाग आ जाता है औरंगाबाद का, कुछ भाग आ जाता है कैमूर के पठार में, और कुछ भाग आ जाता है आपका दक्षिणी पठार में। तो कुछ भाग जो है आपका, कुछ भाग इसमें जो है, कुछ भाग आ जाता है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, कुछ भाग इसमें कौन सा आ जाता है, औरंगाबाद, और कुछ भाग आ जाता है गया और नवादा। उसके बाद कुछ भाग आ जाता है गया और नवादा। ठीक है, और कुछ भाग आपका गया और कुछ भाग जो है आपका नवादा पड़ता है। ठीक है,
दक्षिणी पठार में आता है कौन कौन सा, तो कुछ भाग औरंगाबाद आ जाता है और कुछ भाग गया और नवादा आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका दक्षिणी का पठार। उसके बाद जानते हैं खड़गपुर की पठार। उसके बाद कौन सा है, खड़गपुर की पठार। खड़गपुर के पठार में कौन कौन सा जिला आता है, खड़गपुर के पठार में कौन कौन सा जिला आता है आपका, बांका, जमुई और कुछ हिस्सा जो है मुंगेर भी आता है। बांका, जमुई और कुछ हिस्सा मुंगेर भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो है जमुई जिला भी पड़ता है और बांका जिला भी पड़ता है और कुछ भाग जो है आपका वो मुंगेर भी पड़ता है। ठीक है, कुछ भाग इसमें जो है आपका मुंगेर भी पड़ता है। ठीक है, कुछ भाग इसमें मुंगेर भी पड़ता है। तो हम लोग जो है बिहार का भी भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा गया था। कौन, शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र, उसके बाद दूसरा गंगा का मैदानी क्षेत्र और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तीनों हम लोग देख लिए। ये हो गया, आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया आपका शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। शिवालिक का भावर क्षेत्र ये हो गया आपका। शिवालिक का भावर क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, इधर आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे रामनगर दून। उसके बाद सबसे ऊपर में हो गया सोमेश्वर की श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। उसके नीचे हो गया आपका शिवालिक श्रेणी। उसके नीचे हो गया आपका हरहा घाटी या दून घाटी। ठीक है, उसके बाद तराई क्षेत्र, ये किशनगंज एरिया में आता है, कुछ एरिया में तराई क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। उसके बाद आइए गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र ये हो गया आपका गंडक और घाघरा का क्षेत्र। इसमें गोपालगंज, सारण और सिवान आता है। उसके बाद गंडक और कोसी के बीच में है गंडक कोसी का दुआब, ये मिथिला क्षेत्र में आता है। ये मिथिला क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है, तो दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधेपुरा, सहरसा और सुपौल आता है। उसके बाद कोसी और महानंदा दोआब के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है हमारा, तो किशनगंज आ जाता है कुछ एरिया। उसके बाद पूर्णिया और कटिहार आ जाता है। ठीक है, ये हमारा होगा गंगा का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये हो गया हमारा भोजपुर का मैदान में कौन कौन सा आता है हमारा, जो है बक्सर, आरा और भोजपुर। ठीक है, उसके बाद कैमूर का पठार में कौन कौन सा आता है, तो कैमूर, रोहतास और कुछ क्षेत्र आपका औरंगाबाद आ जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी पठार में कौन कौन सा जिला आता है, तो कुछ भाग आपका औरंगाबाद आ जाता है और कुछ भाग आपका गया और नवादा आ जाता है। उसके बाद इधर देखिए पूरब साइड में, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब साइड में इधर नीचे से कौन आता है, खड़गपुर की पहाड़ी। इसमें जो है जमुई, बांका, कुछ भाग जो है मुंगेर भी आ जाता है। और इसके नीचे जो झारखंड एरिया का क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो बिहार का भौतिक विभाजन में इसके बाद शिवालिक के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र में डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र को हम लोग एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, बिहार का उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चंपारण जिला से पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र तक विस्तार है। हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है ये पश्चिम चंपारण है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये पश्चिम चंपारण है। ये पश्चिम चंपारण है, ये पूरा एरिया। ठीक है, पश्चिम चंपारण से लेके जो है यहाँ किशनगंज जो तराई क्षेत्र है यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है शिवालिक का कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल कितना तक फैला हुआ है, तो 932 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, ये 932 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 1% हिस्सा है। जो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसका मात्र 1% हिस्सा है। ये बिहार का कुल 1% हिस्सा। ठीक है, 1% हिस्सा है। ठीक है, ये कुल बिहार का क्षेत्रफल का 1% हिस्सा पे कौन है, शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। ठीक है,
1% हिस्सा। इसका क्षेत्रफल 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक का भाबर और तराई क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 3 भागों में बांटा गया, आइए हम लोग देखते हैं। पहला हो गया आपका रामनगर दून, पहला हो गया आपका ये रामनगर दून, पहला ये हो गया आपका रामनगर दून। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपका रामनगर दून, पहला हो गया आपका रामनगर दून। ठीक है, पहला हो गया आपका रामनगर दून। इसे दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है। इसे जो है बिहार का दक्षिण श्रेणी भी, इसको दक्षिण श्रेणी कहा जाता है, जो शिवालिक का जो है दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है। इसे दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है, इसे दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है। इसमें जो है छोटी छोटी पहाड़ियां का क्रम है, जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है, जो हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां का क्रम है, इसमें जो है छोटी छोटी पहाड़ियां का क्रम है, छोटी छोटी पहाड़ियां का क्रम है, जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में है, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में है। ठीक है, इसका विस्तार कुल 214 किलोमीटर है। रामनगर दून का विस्तार जो है, इसका विस्तार जो है आपका 214 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है 214 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार 214 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 240 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है आपका, तो 240 मीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, 240 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया था, पहला रामदून, और आगे देखते हैं दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है, शिवालिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका रामदून और दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी, ये दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, इसका विस्तार 75 वर्ग किलोमीटर तक है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार 75 वर्ग किलोमीटर तक है, 75 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका विस्तार 75 किलोमीटर तक है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार कितना है, तो 75 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 880 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 880 मीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 880 मीटर है। ठीक है, यह बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। यह जो है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन है, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, यह बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। यह बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो सोमेश्वर श्रेणी का। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी सबसे बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इसका शीर्ष भाग भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इसका जो शीर्ष भाग है, सोमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष भाग है, भारत और नेपाल का जो है सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में जो है नदियां में अपर्दन के द्वारा कई दर्रे का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में जो है नदियां के अपर्दन के द्वारा जो है कई दर्रे का निर्माण किया गया है। तो दर्रा क्या है, हमको
आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, दर्रा उसे कहा जाता है जैसे कि कोई घाटी है, इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस साइड भी पहाड़ है आपका, इस साइड भी पहाड़ है, और बीच में जो रास्ता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो वही जो है सोमेश्वर श्रेणी में जो है नदियों के द्वाब से जो है बहुत सारा जो है दर्रा का निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत सारा दर्रा का निर्माण हुआ है। ठीक है, दर्रे का निर्माण हुआ है। इसमें प्रमुख दर्रा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख दर्रा उसमें कौन कौन से है वो सब पूछता है क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। सोमेश्वर, सोमेश्वर दर्रा। ठीक है, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। ठीक है, सोमेश्वर दर्रा है। उसके बाद आके भिवरना कोठी दर्रा, भिवरना, भिवरना ठोरी दर्रा। ठीक है, भिवरना ठोरी दर्रा। उसके बाद भिवरना ठोरी, भिवरना ठोरी दर्रा हो गया दूसरा। उसके बाद आपका तीसरा हो गया आपका मारबत दर्रा, तीसरा हो गया आपका मारबत दर्रा, तीसरा हो गया आपका मारबत दर्रा। ठीक है, तीसरा हो गया मारबत दर्रा। ठीक है, ये प्रमुख दर्रा है, तीन गो ये प्रमुख दर्रा है जो कहाँ है तो सोमेश्वर श्रेणी में ये दर्रा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार के एग्जाम में। ठीक है, ये दर्रा भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। ठीक है, ये जो है भारत और नेपाल के बीच जो है संपर्क का मार्ग बनाता है, क्योंकि उस जो है दोनों पहाड़ी के बीच जो है जो दर्रा हम लोग बोलते हैं, दोनों पहाड़ी के बीच जो रास्ता रहता है उसे दर्रा कहते हैं। तो उस दर्रे से जो है भारत और नेपाल के बीच जो है रास्ता बनाता है। ठीक है, संपर्क मार्ग बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है तीसरा, तीसरा किस में विभाजित किया गया है शिवालिक को, तो तीसरा आपका जो है तीसरा जो है आपको शिवालिक को दुन घाटी, दुन घाटी। ठीक है, दूसरा जो है आपका दुन घाटी, दुन घाटी। तीसरा हो गया आपका दुन घाटी। ठीक है, दुन घाटी या हरहा घाटी। ठीक है, दुन घाटी, दुन घाटी जो है दून घाटी की अवस्थी रामनगर, रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच है, रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच है। ठीक है, रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच है। ठीक है, दून घाटी। ठीक है, दून घाटी जो है सोमेश्वर और रामनगर के बीच है। ठीक है, दून घाटी कहाँ किसके किसके बीच है, रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच है। ठीक है, दून घाटी जो है रामनगर, दून घाटी जो है आपका रामनगर और सोमेश्वर के बीच है, सोमेश्वर के बीच है। ठीक है, दून घाटी जो है रामनगर और सोमेश्वर के बीच है। ठीक है, हरहा नदी के द्वारा निर्मित, इसमें जो है हरहा नदी के द्वारा निर्मित इस घाटी को हरहा घाटी कहा जाता है। ठीक है, हरहा घाटी के द्वारा निर्मित को दून घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसे हरहा घाटी भी कहा जाता है या दून घाटी भी कहा जाता है। किसके द्वारा, तो हरहा नदी, हरहा नदी के द्वारा, हरहा नदी के द्वारा जो है हरहा नदी, हरहा नदी के द्वारा निर्मित घाटी को, हरहा नदी के द्वारा निर्मित, निर्मित घाटी को दून घाटी या हरहा घाटी, घाटी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, हरहा, इसकी इस घाटी की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। इस घाटी की जो लंबाई है लगभग 24 किलोमीटर है। इस घाटी की लंबाई, इस घाटी की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, लगभग आपका 24 किलोमीटर है। ठीक है, इस घाटी की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। ठीक है, यह घाटी गंगा के मैदान से कुछ ऊंचा में है। इस ये जो घाटी है दून घाटी, ये जो गंगा का मैदान है इससे जस्ट ऊपर में है। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर में है। ठीक है, दून घाटी। ठीक है, शिवालिक और भावर तराई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दून घाटी पहले हो गया आपका रामनगर घाटी, दूसरा हो गया आपका सोमेश्वर घाटी और तीसरा हो गया आपका ये दून घाटी। तीनों को हम लोग पढ़ लिए।
और ये क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र, जो किशनगंज एरिया में पड़ता है। ठीक है, देखिए हम लोग मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में ऐसा छप जाएगा कि एग्जाम में आप बढ़िया तरीके से जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम मैप के जरिए से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ होगा हम मैप के जरिए से पढ़ाएंगे, या तो संविधान पढ़ाएंगे, या तो आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, या बिहार का हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो है आपका जो भी चीज़ पढ़ाएंगे हम मैप के थ्रू पढ़ाएंगे। संविधान और हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, अगर भारत का हिस्ट्री पढ़ेंगे या बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैप के थ्रू पढ़ना भी चाहिए इस सब चीज़ को। मैप के थ्रू पढ़ने से जो है आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का मैदानी भाग देखेंगे। दूसरा हो गया आपका गंगा का मैदानी भाग। ठीक है, बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में बांटा था, तो शिवालिक का भावरी क्षेत्र और तराई क्षेत्र, और दूसरा गंगा का मैदानी भाग, और तीसरा पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग शिवालिक का भावर और तराई क्षेत्र देख लिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं गंगा का मैदानी भाग। ठीक है, गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग, इसका विस्तार जो है बिहार के उत्तर के नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक है। ठीक है, ये गंगा का जो मैदानी भाग है उत्तर में नेपाल से लेके दक्षिण तक छोटा नागपुर के पठार तक है। ठीक है, दक्षिण तक छोटा नागपुर के पठार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार जो है उत्तर में नेपाल से लेके दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक इसका जो है विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, तो गंगा का मैदानी भाग जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार तक फैला है। ठीक है, ये गंगा का मैदान। ठीक है, और इसका बिहार में कुल 96.27% क्षेत्रों पर यह मैदानी विस्तार है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% पे ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, ये बिहार का गंगा का जो मैदान है, ये बिहार का कुल क्षेत्रफल का ये जो है कुल क्षेत्रफल का 96.27% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है गंगा का मैदानी भाग जो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% भाग पर जो है ये मैदानी क्षेत्र ही फैला हुआ है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित अवसादों के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये जो गंगा का मैदान है ये गंगा नदी के द्वारा और इसका जितनी भी सहायक नदियां हैं इसके जो है नदियों के द्वारा निक्षेपित अवसाद। ठीक है, जो बाढ़ आता है उसके बाद अवसाद जो रहता है उसके कारण जो है ये निर्मित हुआ है गंगा का जो है मैदानी भाग। ठीक है, इस मैदान में अब भी निक्षेपण हो रहा है। ठीक है, गंगा नदी और इसके सहायक नदी के निक्षेपण से जो है निक्षेपण के अवसादों के कारण जो है इसका विस्तार हुआ है गंगा कोशिका दोआब क्षेत्र, गंगा का मैदान का क्षेत्र, और इसका जो है अभी भी निक्षेपण हो रहा है और इसका इस मैदान का विस्तार अभी भी हो रहा है। जैसे मान के चलिए आपका 96.27% भाग पर अभी फैला है और इसका विस्तार हो ही रहा है, तो धीरे धीरे और ये क्षेत्र पे आगे जो है बढ़ जाएगा, 96 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, इस मैदान का ढाल मात्र जो है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 6 सेमी प्रति किलोमीटर है। इस मैदान का ढाल जो है इस मैदान
का ढाल जो है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, ठीक है। गंगा का मैदानी भाग का जो है ढाल जो है, ढलान जो है आपका 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, ठीक है, मात्र 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, ठीक है। यही कारण से यहाँ पे जो है मानसून काल में जो है जल जमाव की स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो ढलान जो है कम है, इसके कारण क्या होता है, बाढ़ के क्षेत्र में जो है, बाढ़ के समय में बिहार के ये क्षेत्र में, बिहार के जो है ये मिथिला क्षेत्र में और ये गंगा महानंदा दोआब के क्षेत्र में जो है बाढ़ का कारण बनता है और भयावह स्थिति हो जाता है वहाँ बाढ़, ठीक है। यही कारण है। कारण क्या है, ढाल जो कम जो है मात्र 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, इस कारण से वहाँ पे जो है बाढ़ का कारण बनता है मानसून काल में, ठीक है। जल जमाव होने के कारण जो है बाढ़ का कारण बनता है। और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 60 से 120 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है, गंगा मैदान का ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 60 से 120 सेंटीमीटर, 60 से 20 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। इसका जो है 60 से 120 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। किससे, समुद्र तल से, ठीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 60 से 120 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है, 120 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। और इसकी गहराई जो है, 1000 से 1500 मीटर तक है। और इसकी गहराई जो है, 1000 से 1500 मीटर तक है। इसकी गहराई जो है 1000 से 1500 मीटर तक गहरा है, ठीक है। गंगा नदी के अनुसार जो है इस बृहद मैदान को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। गंगा नदी के इस बृहद भाग को जो है भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी बिहार का मैदान और एक दक्षिणी बिहार का मैदान, ठीक है। एक उत्तरी बिहार का मैदान और दूसरा जो है दक्षिणी बिहार का मैदान, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गंगा मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तरी बिहार का मैदान हम लोग देखते हैं पहले। गंगा का मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका जो है उत्तरी बिहार का मैदान, ठीक है। उत्तरी बिहार का मैदान, ठीक है। उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, ठीक है। उत्तरी बिहार का मैदान, ठीक है। इसकी कुल क्षेत्रफल जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो है कुल विस्तार, इसका जो है कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल, ठीक है, 56,980 किलोमीटर है, ठीक है। 56,980 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उत्तरी मैदान का, गंगा का जो उत्तरी मैदान का भाग है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 980 वर्ग किलोमीटर है। ये बिहार का लगभग 62% भाग पर फैला हुआ है। ये जो है बिहार का लगभग 62% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार बिहार का लगभग 62% भाग पर फैला है, ठीक है। भाग पर 62% भाग पे जो है गंगा का उत्तरी बिहार का मैदान जो है लगभग 62% भाग पे जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। यह मैदान का निर्माण जो है, यह उत्तरी बिहार के मैदान का जो है निर्माण जो है गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, उत्तर में जो नदियाँ हैं गंगा, ये तो गंगा हो गया, और उसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उत्तर के साइड में, उसके जो है, ठीक है। ये कौन कौन से उत्तर में नदियाँ सहायक है, तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका घाघरा हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका
गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद बागमती हो गया, उसके बाद कोसी हो गया, उसके बाद महानंदा के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण बिहार के गंगा नदी और इसकी सहायक नदी, ब्रैकेट में कर देते हैं जो नदियां हैं, घाघरा, उसके बाद घाघरा के बाद आ गया आपका गंडक, उसके बाद आपका आ गया, इसके आगे है यहाँ पे आपका बूढ़ी गंडक, उसके आगे है आपका बागमती, ठीक है, उसके आगे है आपका बागमती, उसके आगे हो गया यहाँ पे आपका कोसी, उसके बाद महानंदा, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। ठीक है, उसके बाद महानंदा के कारण जो है उत्तरी बिहार का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका ढाल जो है उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व तक है। इसका जो ढाल है, इसका इस समझिए बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो उत्तरी बिहार का मैदान है, इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम यहाँ से। ठीक है, इसका ढाल जो है ये हो गया आपका उत्तर बिहार का जो है ये क्षेत्र क्या हो गया, उत्तरी क्षेत्र हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम यहाँ से। ठीक है, इसका जो ढाल है आपका यहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का क्षेत्र ऐसे है आपका, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक। ठीक है, ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, इसका जो ढाल है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, दक्षिणी बिहार का मैदान। ठीक है, गंगा उत्तरी बिहार मैदान हो गया, गंगा को दो भागों में बांटा गया, गंगा मैदानी भाग को उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। उत्तरी बिहार का मैदान हम लोग देख लिए हैं, इसके बाद दक्षिणी बिहार का मैदान हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा में हो गया आपका दक्षिणी बिहार का मैदान। ठीक है, दक्षिणी बिहार का मैदान। ठीक है, इसका विस्तार जो है उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, इसका जो विस्तार है उत्तर में गंगा नदी, उत्तर में जो है गंगा नदी और नीचे में जो है छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, उत्तर में गंगा नदी और नीचे में आपका जो है छोटा नागपुर के पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल हो गया 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल हो गया आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ। ठीक है, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में आपका छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, दक्षिण बिहार का मैदान, इसका कुल क्षेत्रफल हो गया 33,670 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया आपका दक्षिण बिहार का मैदान का क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल हो गया आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया 33,670 वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और उसकी दक्षिणी सहायक नदियों से हुआ था। ठीक है, दक्षिणी और उसकी सहायक नदियों से। उत्तरी बिहार का मैदान जो है गंगा और उत्तरी नदियों के सहायक नदियों से हुआ था, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और उससे हुआ था। और
दक्षिणी जो है, दक्षिणी बिहार का मैदान जो है, इसका विस्तार गंगा के साथ साथ जो है दक्षिणी जो सब नदियां सहायक है गंगा का, उसके जो है सहयोग से ये दक्षिणी बिहार का मैदान का जो है निर्माण हुआ है। तो इसमें कौन कौन से नदियां आता है आपका, गंगा और उसकी दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हो गया आपका करमनासा, ठीक है, यहाँ पे करमनासा, उसके बाद सोन, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका पुनपुन, ठीक है, पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद धधरा, उसके बाद आपका बतुआ, उसके बाद बतुआ नदी है यहाँ पे आपका, यहाँ पे है आपका बतुआ नदी, उसके बाद है यहाँ पे अजय नदी, ठीक है। ये सब नदियां से जो है आपका दक्षिणी गंगा का मैदान का विस्तार हुआ, ठीक है। तो इसका जो है, इसका जो निर्माण है आपका दक्षिणी बिहार का निर्माण, दक्षिणी बिहार का निर्माण गंगा नदी और इसकी, गंगा नदी और इसकी दक्षिणी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी से निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दक्षिणी नदी कौन कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका करमनासा, करमनासा, ठीक है। करमनासा के बाद आपका कौन सा हो गया, करमनासा के बाद आपका हो गया है जो है सोन, सोन के बाद पुनपुन, करमनासा के बाद सोन नदी, ठीक है। सोन नदी के बाद यहाँ पे ये हो गया सोन नदी, यहाँ हो गया करमनासा नदी, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका करमनासा नदी, उसके बाद आ गया सोन नदी, उसके बाद हो गया आपका फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी, सोन नदी, उसके बाद फल्गु नदी, उसके बाद धाधरा नदी, उसके बाद धाधरा नदी, ठीक है, धाधरा नदी, और उसके बाद बथुआ नदी, बटुआ नदी, ठीक है, उसके बाद बटुआ नदी, ठीक है, उसके बाद अजय हो गया, अजय भी ले सकते हैं, उसके बाद अजय नहीं, अजय तो चल गया आपका इधर आ गया, ठीक है, बटुआ नदी तक जो है, बटुआ नदी तक इसके गंगा और इसके सहायक नदियों से सहयोग से जो है दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है, निर्मित हुआ था, ठीक है। यह जो है गया के खड़गपुर, ये जो है गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है खड़गपुर, उसके बाद गिरियक तथा बराबरी की पहाड़ियाँ इसकी नियंत्रण का भाग है, ठीक है, इसकी भाग है, कौन कौन सा भाग है, ये जो है दक्षिणी गंगा का मैदान के भाग कौन कौन सा है आपका, तो ये हो गया आपका गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका गया, गया का क्षेत्र हो गया, उसके बाद खड़गपुर का क्षेत्र हो गया, गिरियक, उसके बाद बराबर की पहाड़ियाँ इसके नियंत्रण भंग करती है, ठीक है। इस मैदानी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान जो है विशाल जलमग्न क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिसे ताल का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये गंगा का जो है दक्षिणी जो क्षेत्र है, ये बरसात के दिनों में जो है, बरसात के दिनों में जो है अधिक जलमग्न होने के कारण जो है वर्षा ऋतु में जो है इस क्षेत्र में अधिक जल जो है जलमग्न होने के कारण जो है यहाँ पे टाल क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है टाल का क्षेत्र निर्माण हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे टाल क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, टाल क्षेत्र का निर्माण होता है, कुछ टाल का क्षेत्र है उसका नाम है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रमुख टाल क्षेत्र दक्षिणी बिहार का मैदान का कुछ टाल क्षेत्र का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका टाल क्षेत्र का नाम, पहला हो गया बढ़िया टाल, ठीक है, पहला हो गया आपका बढ़िया टाल, बढ़िया टाल, ठीक है, बढ़िया टाल, उसके बाद जो है आगे हो गया आपका फतुहा टाल, उसके बाद मोकामा टाल, फतुहा टाल, उसके बाद आपका तीसरा में आ जाइए मोकामा टाल, मोकामा टाल, उसके बाद आपको एक और टाल है आपका बख्तियारपुर टाल, ठीक है, बख्तियारपुर टाल हो गया। उसके बाद आपका आ गया बाढ़ टाल, ठीक है, बख्तियारपुर टाल, उसके बाद बाढ़ टाल, बख्तियारपुर टाल, उसके बाद पांचवा में आ जाइए आपका बाढ़ टाल, ठीक है, बाढ़ टाल, उसके बाद छठा में आ जाइए आप जो है, छठा में कौन टाल है, तो छठा में ताल आपका आ गया सिंघौल, ठीक है, सिंघौल टाल, बाढ़ सिंघौल टाल, उसके बाद मोर टाल, ठीक है, बाढ़ सिंघौल टाल के बाद आपका आ जाइए तो मोर टाल,
ठीक है, मोर टाल, ये सब प्रमुख टाल है जो दक्षिणी बिहार का मैदान क्षेत्र में जो है वर्षा ऋतु के समय में जो है अधिक पानी जम जाने से जो है ये टाल का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग दक्षिणी पठारी क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र देख लेते हैं। हम लोग जो है कौन कौन सा देख लिए थे, हम लोग जो है आपका शिवालिक वाला देख लिए थे, उसके बाद गंगा का मैदान देख लिए थे उत्तरी और दक्षिणी, उसके बाद लास्ट है जो बिहार का भौतिक विभाजन जो लास्ट है आपका कौन, तो दक्षिणी पठारी का क्षेत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन जो है 3 भागों में बांटा था, तो शिवालिक, उत्तरी शिवालिक का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका शिवालिक का भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, शिवालिक का जो है भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, उसके बाद दूसरा में है था कौन, तो गंगा का मैदान, जो गंगा के मैदान को भी 2 भागों में बांटा था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उसके बाद तीसरा जो है बिहार का भौतिक विभाजन किए थे वो दक्षिणी पठारी क्षेत्र के नाम से। ठीक है, तो तीसरा में है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी ये पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 भाग हम लोग पढ़ लिए बिहार का भौतिक विभाजन का 2 भाग हम लोग पढ़ लिए। कौन, एक ऊपर वाला भाग पढ़ लिए जो शिवालिक का भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, और दूसरा हम लोग पढ़ लिए कौन, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र यह छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है। ठीक है, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ये छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है, ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है, ये छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। यह क्षेत्र पश्चिम में कैमूर, यह जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है पश्चिम में कैमूर, ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया उत्तरी भाग, तो पश्चिम में कैमूर। ठीक है, इसको जो है ये जो भाग जो है दक्षिणी पठारी भाग जो है ये पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बिहार के पश्चिम से लेके जो है बांका तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बांका है, बांका तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर जो है बांका तक जो है फैला हुआ है, आगे यहाँ बांका तक फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी में कैमूर से लेकर आपका बांका तक फैला हुआ है, बांका तक फैला है। ठीक है, बांका तक फैला है। ठीक है, इसका विस्तार जो है पश्चिमी में कैमूर से लेके बांका तक इसका जो है विस्तार है। ठीक है, इस पठारी क्षेत्र में 4 भागों को बांटा गया है, इस दक्षिणी पठारी को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग वो सब कौन कौन सा है, तो कैमूर का पठार, उसके बाद गया का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, कैमूर का पठार, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका गया का पठारी क्षेत्र, उसके बाद आगे हो गया आपका राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र, उसके आगे यहाँ पे हो गया आपका राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आगे हो गया आपका जो है नवादा, गया, कील का और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये भाग पहला हो गया आपका कैमूर का पठार, दक्षिण पठारी भाग को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका कैमूर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका कौन, दूसरा हो गया आपका गया का पहाड़ी क्षेत्र, गया का पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद तीसरा हो गया आपका, उसके आगे हो गया यहाँ पे आपका कौन सा, तो राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर का
पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद आपका चौथा हो गया आपका कौन सा, तो नवादा क्यूल तथा बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चौथा हो गया आपका नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो दक्षिणी पठार को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो कैमूर का पठार जो यहाँ पे है आपका। ठीक है, दूसरा हो गया गया का पहाड़ी क्षेत्र, जो यहाँ पे है। तीसरा हो गया आपका राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद आपका चौथा हो गया नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चारों को हम लोग जो है क्रम तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चारों को अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग कैमूर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी पठार को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हो गया आपका कौन, कैमूर का पठारी क्षेत्र। कैमूर का पठारी क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये कैमूर का पठारी क्षेत्र, ये पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग से लेकर दक्षिण पश्चिम भाग में ये अवस्थित है। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। ये बिहार का कैमूर का पठारी भाग, ये बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये हो गया, इधर दक्षिण हो गया, बिहार का दक्षिण ये हो गया, और बिहार का पश्चिम ये हो गया। तो दक्षिण पश्चिम भाग में कौन है, ये कैमूर का पठार। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में ये कैमूर का पठार अवस्थित है। और इसका विस्तार जो है लगभग 1280 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 1280 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 1280 किलोमीटर तक फैला है। कौन, कैमूर का पठार। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 1280 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह रोहतास जिले में इसकी ऊंचाई, ये जो है कैमूर का पठार जो है, इसका सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, तो रोहतास में। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई, इसका सर्वाधिक ऊंचाई जो है रोहतास जिला में कितना है, तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है रोहतास जिला में, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 495 मीटर। ठीक है, 495 मीटर ऊंचा है, जो सर्वाधिक ऊंचाई है कैमूर का पठार का। ठीक है, उसके बाद दूसरा किस में हम बांटे थे, तो दूसरा था गया का पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र को 4 भागों में बांटे थे। पहला था कैमूर का पठारी क्षेत्र, दूसरा था आपका कहाँ, गया का पठारी क्षेत्र। आइए गया का पठारी क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा था आपका गया का पठारी क्षेत्र, दूसरा है गया का पठारी क्षेत्र। यह छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तृत रूप है। ये जो है गया का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये नागपुर का पठार का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, नागपुर का पठार का ही विस्तृत रूप है। इसका विस्तार जो है पश्चिम में गया, ठीक है, पश्चिम में गया से लेकर पूरब में गिरियक नालंदा तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका गया का पठार है, पश्चिम में गया से लेकर जो है पूरब में नालंदा तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम में गया से लेकर
पश्चिम में गया से लेकर जो है कहाँ तक फैला हुआ है, तो पश्चिम में गया से लेकर जो है इसका विस्तार जो है नालंदा तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में गया से लेकर नालंदा तक, नालंदा तक फैला हुआ है। ठीक है, नालंदा तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये गया शहर के चारों ओर, ठीक है, प्रेतशिला, रामशिला और उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद ब्राह्मण योनि, उसके बाद कटारी, आगेश्वर, महेर तथा रानीदीत पहाड़ी फैला हुआ है। ठीक है, गया शहर के चारों ओर जो है, गया शहर के चारों ओर जो है बहुत सारी पहाड़ी है। वहाँ पे आप जब जाइएगा गया क्षेत्र को घूमने तो देखिएगा गया शहर के चारों ओर जो है बहुत सारे पहाड़ी है। ठीक है, प्रेतशिला, रामशिला, ठीक है, ब्राह्मण योनि, उसके बाद कटारी, उसके बाद आगेश्वर, उसके बाद जो है महेर तथा रानीदीत पहाड़ी, ठीक है, फैला हुआ है। ठीक है, ये सब सब मुख्य मुख्य पहाड़ी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब फैला हुआ है। ठीक है, और इस क्षेत्र का विस्तार जो है बराबर की पहाड़ी की ऊंचाई, इसका जो है इस क्षेत्रफल का जो है विस्तार बराबर की पहाड़ी की ऊंचाई 230 मीटर है। ठीक है, इसका जो है ऊंचाई लगभग, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, बराबर बराबर की बराबर की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई जो है बराबर की पहाड़ी की ऊंचाई इतना है। तो बराबर की पहाड़ी की ऊंचाई जो है, बराबर की पहाड़ी की ऊंचाई 230 मीटर है। ठीक है, इसमें जो है बराबर की पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई सर्वाधिक कितना है, तो 230 मीटर है। ठीक है, गया शहर के चारों ओर जो है पर्वत है, उस सबको हम लोग देख लेते हैं। गया शहर के गया शहर के चारों ओर पर्वत, पर्वत कौन कौन सा है, तो पर्वत है आपका प्रेतशिला और रामशिला। प्रेतशिला, रामशिला, पहला हो गया आपका प्रेतशिला, क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, ये पहाड़ी के बारे में पूछता है। तो पहला हो गया आपका कौन, प्रेतशिला, उसके बाद हो गया रामशिला, उसके बाद हो गया आपका रामशिला, प्रेतशिला, रामशिला, ब्राह्मण योगी, कटारी, ब्राह्मण योगी, उसके बाद हो गया आपका कटारी, ब्राह्मण योगी, कटारी, उसके बाद हो गया आगेश्वर, आगेश्वर, उसके बाद हो गया महेर, आगेश्वर, उसके बाद हो गया आपका महेर। ठीक है, उसके बाद महेर हो गया, उसके बाद हो गया आपका रानीदीत पहाड़। ठीक है, उसके बाद हो गया रानीदीत पहाड़, उसके बाद हो गया आपका रानीदीत पहाड़। ठीक है, पहाड़, ये सब प्रमुख पहाड़ जो है गया शहर के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है मुख्य मुख्य पहाड़ जो है गया शहर के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जो राजगीर का पहाड़ है, राजगीर का जो पठार है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नवादा, गया और बांका का पहाड़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। ठीक, तीसरा जो है हम दक्षिणी पठारी का तीसरा हम लोग किसमें बांटे थे, तो तीसरा हम लोग बांटे थे राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, राजगीर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, यह बोध गया से लेकर जो है गिरियक तक, गिरियक का एक श्रृंखला के रूप में जो है फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है आपका बोध गया से लेके जो है, बोध गया बोध गया से लेकर गिरियक तक। ठीक है, बोध गया से लेकर गिरियक तक एक
एक श्रृंखला के रूप में फैला है। ठीक है, एक श्रृंखला के रूप में, ठीक है, फैला है। ठीक है, ये जो है राजगीर का पठारी क्षेत्र है, इसका विस्तार जो लगभग है ये बोध गया से लेकर जो है गिरियक तक, ठीक है, गिरियक तक एक श्रृंखला के रूप में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका बीपरगिरी तथा रत्नागिरी इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां है। ठीक है, राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र में जो है दो प्रमुख पहाड़ी है। कौन कौन सा है? आपका बीपरगिरी और रत्नागिरी। ठीक है, इसकी प्रमुख पहाड़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख पहाड़ी, इसका प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सा है आपका? तो बीपरगिरी। ठीक है, बीपरगिरी एवं रत्नागिरी। ठीक है, बीपरगिरी एवं रत्नागिरी। ठीक है, इसका प्रमुख पहाड़ी है। इसका प्रमुख पहाड़ी कौन है आपका? तो बीपरगिरी और रत्नागिरी। ठीक है, इसका प्रमुख पहाड़ी हो गया आपका बीपरगिरी और रत्नागिरी। ठीक है, और इसी में जो है विश्व का शांति स्तूप इसी पहाड़ी के क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, विश्व का शांति स्तूप जो है, ठीक है, विश्व का शांति स्तूप जो है इसी पहाड़ी में है। ठीक है, इसी पहाड़ी के बीच में है। ठीक है, इसी पहाड़ी के बीच में कौन है? तो विश्व का शांति स्तूप। ठीक है, विश्व का शांति स्तूप जो है यही दोनों पहाड़ी के बीच में है। ठीक है, इस क्षेत्र में अवस्थित राजगीर शहर विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी नामक 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र जो है राजगीर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है, इस क्षेत्र के चारों ओर जो है आपका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र जो है बहुत सारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। वो पहाड़ कौन कौन सा है आपका? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। ठीक है, तो कौन कौन सा पहाड़ी घिरा हुआ है? ये राजगीर का पठारी क्षेत्र के चारों ओर कौन कौन सा पहाड़ी है? तो आपका है विपुलगिरी, विपुलगिरी। ठीक है, विपुलगिरी, उसके बाद आपका रत्नागिरी, विपुलगिरी, उसके बाद आपका है रत्नागिरी, उसके बाद उदयगिरी, उसके बाद आपका हो गया उदयगिरी, उदयगिरी के बाद आपका आ गया आपका वैभवगिरी। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका वैभवगिरी, उसके बाद हो गया आपका ये वैभवगिरी और स्वर्णगिरी। ठीक है, वैभवगिरी और स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी, यही 5 पहाड़ी जो है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और वैभवगिरी और स्वर्णगिरी, यही 5 पहाड़ियों के बीच में जो है राजगीर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के सारे एग्जाम में कि जो है राजगीर शहर जो है किन 5 पहाड़ियों के बीच में जो है बसा हुआ है? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और स्वर्णगिरी के बीच में जो है राजगीर हमारा, ठीक है। ठीक है, चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा जो है दक्षिणी पठार का जो है हम लोग 4 भागों में बांटे थे। पहला था कैमूर का पठार, उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया था दक्षिणी पठार, उसके बाद राजगीर पठार, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन? नवादा, कील और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए फटाफट, इसको हम जो है मिटाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जो है नवादा, कील और बांका का पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे कौन? तो नवादा, कील और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़ेंगे नवादा, कील, नवादा, कील और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चौथा में हम लोग बांटे थे कौन? नवादा, गया, कील और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। इसका विस्तार जमालपुर से लेकर जमुई तक विस्तृत है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार
इसका जो विस्तार है जमालपुर से लेकर जमुई तक फैला है। ठीक है, इसका विस्तार जो है जमालपुर से लेके जमुई तक फैला हुआ है। कौन? आपका नवादा, कील और बांका का पहाड़ी। ठीक है, इसके अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ की पहाड़ी, ठीक है, सकरपीठ, जमालपुर और महावार, ठीक है, महावार और दुर्ब शाही की पहाड़ियों की शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पहाड़ है आपका? तो खड़गपुर की पहाड़, ठीक है, इसमें हो गया आपका कौन कौन? खड़गपुर, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका? खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, उसके बाद बिहार शरीफ, उसके बाद आपका आता है बिहार बिहार शरीफ, उसके बाद आता है आपका बिहार शरीफ, उसके बाद सकरपीठ, उसके बाद आता है सकरपीठ, इसके बाद जमालपुर, उसके बाद जमालपुर, जमालपुर, उसके बाद आगे कौन सा है? एगो पहाड़ी आपका तो महावार पहाड़ी है। उसके बाद कौन सा है? तो महावार, 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 उसके बाद अगला कौन सा हो गया है? दुर्ब शाही। ठीक है, दुर्ब शाही, दुर्ब शाही, ठीक है, दुर्ब शाही, ठीक है, दुर्ब शाही की प्रमुख पहाड़ी सब शामिल है। ठीक है, दुर्ब शाही की पहाड़ी, ये सब प्रमुख पहाड़ी है। ठीक है, जो नवादा, कील और बांका के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, शामिल किया गया है। ठीक है, इस सब पहाड़ी को नवादा, कील और बांका पहाड़ी के क्षेत्र तक जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार का भौतिक विभाजन। इसको आज हम लोग पढ़े थे और इसको जो है हम लोग समझे हैं। ठीक है, इसको जाइए, इसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, या तो इसको दूसरा बार प्ले करके जो है आप लोग दूसरा बार रिवाइज करके देख लीजिएगा और एग्जाम जाने के टाइम फिर भी एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक की ओर। ठीक है, जिसमें हम लोग बिहार का जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग इसको सीरीज बाय सीरीज पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड वगैरह भी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको तक ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उसको भी बोलिए सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है, क्योंकि आगे जो है हम बिहार को सारे एग्जाम को देखते हुए कि बिहार विधानसभा चुनाव के आगे जो है सारे बिहार का एग्जाम होने वाला है, तो उसी के आधार पर जो है हम जो है ये सारे सीरीज लाए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जो पूछेगा हम वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है।